है स्टॉक न्यूज़ में। पीवीआर लिमिटेड के शेयर में आज लगभग आपको 3% तक की तेज़ी देखने को मिली है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, अभी इस समय जो है संपूर्ण लॉकडाउन जो है हट चुका है और सभी मॉल जो हैं और इसके अलावा जो पीवीआर है वो पूरी क्षमता के साथ इस समय खुल रहे हैं। इसलिए अब जो है इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो आइए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रहेगा पीवीआर के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। अगर आज की बात की जाए तो इस स्टॉक में लगभग 13 लाख क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग है और लगभग जो है 27.5% जो है इस स्टॉक में डिलीवरी उठाई गई है। सबसे बड़ी बात जो इस स्टॉक में निकल के सामने ये आ रही है कि अभी कुछ दिनों पहले जो एक बड़ी डील हुई है इसकी मलेशिया की कंपनी के साथ, उसके बाद से आपको इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी कि जो इसका स्क्रीन जो है वो इसका काफ़ी बड़ा अब जो शेयरिंग का मामला है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है पहले की अपेक्षा। इसलिए अब आपको इस स्टॉक में जो है और भी तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। और चार्ट पर बात करें पीवीआर के तो इस समय जो ये स्टॉक है लगभग अभी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर जो है इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट बात क्या है कि ये जो स्टॉक है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फ्रेश ब्रेकआउट कहाँ से होगा मैं आपको ये एक बार ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ये लगातार 1650 रुपये के करीब आने के बाद से इस स्टॉक में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये जो स्टॉक है 1650 रुपये को अगर ब्रेक कर देता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैं काफ़ी दिनों कुछ पहले का अगर दिखाऊं आपको चार्ट तो 1650 रुपये के करीब ये स्टॉक में आने के बाद से इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, ये 1650 रुपये के करीब जैसे ही स्टॉक आया है फिर से आपको गिरावट देखने को मिली है। ये जो स्टॉक है अभी भी 1650 के करीब आने के बाद से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही इस स्टॉक में 1650 के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू करे, यानी 1652 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करे तो इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 1645 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में खरीदारी करें और जो है इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आप चल सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये स्टॉक जो है काफ़ी दिनों से साइड वे चल रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में लगातार जो है चल रहा है। यानी कि 1650 के करीब आने के बाद से फिर से गिरावट, फिर 1650 के करीब जाने के बाद से एक हल्का सा डीप ले रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट सामने निकल के आ रहा है कि अगर ये स्टॉक 1650 को ब्रेक करता है तो फिर इस स्टॉक में बेहतरीन खरीदारी करने का मौका है और आप जो है इस स्टॉक में जो है होल्ड कर सकते हैं। लगभग जो है 1900 तक का लेवल जो है आपको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर इस स्टॉक में गिरावट आती है तो ध्यान रखिएगा जो ये गिरावट आएगी वो है 1629 रुपये। इसका पहला जो सपोर्ट लेकर काम करेगा। उसके बाद से अगर फिर भी गिरावट आती है तो लगभग इस स्टॉक में जो गिरावट आएगी वो आएगी 1590 रुपये के करीब आता हुआ दिखाई देगा। यानी दो लेवल आप नीचे का ध्यान रखिएगा। अगर इस स्टॉक में आने वाले समय में गिरावट आती है तो 1628 रुपये पहला आपका सपोर्ट रहेगा और दूसरा जो है रहेगा वो है 1590 रुपये के करीब। लेकिन नहीं लगता कि इस स्टॉक में अभी और गिरावट आएगी, बल्कि इस स्टॉक में अभी तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये लेवल जैसे ही 1650 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करे तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में जो है खरीदारी की जा सकती है और 1900 का लक्ष्य लेकर के इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग की जा सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे।